कौन गया? जब कोई भी कार्य करते हैं आप तो सबसे पहले आप नहीं जाते, पहले आपका मन जाता है। तो अब जैसे रावण का पहले मन गया, शूर्पणखा बता रही है सीता बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे योग्य हैं, तो रावण का मन जाने लगा। और जब मन गया तो फिर रावण अपने को रोक ना पाया, जबकि रावण बड़ा पंडित था, बड़ा ज्ञानी था, मूर्ख तो था नहीं, पर मन के साथ साथ रावण भी चल पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, उस व्यक्ति का मन उसे गलत बना देता है। आप कभी गलत नहीं होते। गलत कौन होता है? आप अच्छे भी नहीं हैं और आप बुरे भी नहीं हैं। आपका मन बुरी संगत में लग जाए तो मन बुरा हो जाएगा, अच्छी संगत में लग जाए तो मन कैसा है? मन पानी की तरह है। कैसा है? पानी जिस रंग में मिला दो पानी का वही रंग हो जाता है। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। ऐसे मन का भी अपना, कई बार आप अपने से सवाल करिए, आपका मन चाहता क्या है? सवाल करिए अपने से, आपका मन क्या चाहता है? पूछो अपने मन से, ए मन क्या चाहता है? सब कुछ पाने के बाद भी इस मन को शांति नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी मन को लगता है कुछ और चाहिए, कुछ शेष है। हाँ या ना? इसका अर्थ है कि मन अभी कुछ चाहता है। क्या आप बता सकते हैं कि मन क्या चाहता है? क्या चाहता है आपका मन? आपको पता ही नहीं है। मन पानी की तरह है। जैसे आप लता जी को जब सुनते हैं तो मन करता है काश मैं भी लता जी जैसी गाती, तो मन वहाँ चला गया। जब आप अडानी अंबानी को देखते हैं मन करता काश हम भी ऐसे होते। तो मन का कोई रंग नहीं है, जो दिखता जाएगा मन उसके पीछे। लता जी को सुनेगा तो लता जी जैसा बनना चाहेगा, किसी धन्ना सेठ बड़े व्यक्ति को देखेगा तो मन उसके जैसा बनना चाहेगा, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है तो मन चाहेगा काश मैं भी ऐसा होता। बोलो हाँ। मतलब मन का अपना, मन की अपनी कोई चेयर नहीं है, मन की अपनी कोई गद्दी नहीं है, कुर्सी नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या होता। मन जो देखता है मन चाहता है मैं ये होता। हाँ या ना? बड़ी गाड़ी को देखता है मन चाहता है काश मेरी भी ऐसी होती। बड़े बंगले को देखता है काश। तो मन है जो क्या चाहता है किसी को नहीं पता। आपका मन क्या चाहता है आपको ही नहीं पता। जब आपकी शादी नहीं हुई तब आपको एक लड़का पसंद आया, काश ये मिल जाता, शादी इससे हो जाती। तो पहले मन ने उस लड़के की चाह की या उस लड़की की चाह की, शादी हो गई। शादी होने के कुछ समय बाद तू मैं चालू हो गई। फिर मन को लगा यार ये तो निर्णय गलत था, ये नहीं ये वाली मिलती तो अच्छा था। हाँ या ना? मतलब मन स्वयं निर्णय लेता है पर मन अपने निर्णय से संतुष्ट ही नहीं होता। हाँ या ना? अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का मन क्या चाहता है? क्या चाहता है मन? कहाँ शांति मिलेगी? मन की अनंत इच्छाएं हैं, इसी मन को कहते हैं रावण। मन का दूसरा नाम क्या है? रावण कौन है? मन। और रावण के सिर कितने हैं? कितने सिर हैं? तो आपके मन में भी 10 इंद्रियां हैं। आपके मन 10 लोगों का राजा है। कितने लोगों का राजा है? किस किस का? आपका मन राजा है आपकी आंखों का। आंख इंद्री है। रूप का ज्ञान कहां से हुआ? तो आंख चाहती है, मतलब आंख वही देखती है। अच्छा देखती आंख है पर आंख देख सकती है पर देखेगी वही जो मन चाहेगा। बोलो हाँ। कान वही सुनेगा जो, मतलब आंख का राजा मन है और कान का राजा, और बोलेगा वही जो मन में आएगा। तो वाणी का राजा कौन है? टच वही करेगा जो मन आएगा। इसको छूने का मन नहीं है, नहीं छुएगा। इसको छूने का मन है, छुएगा। मतलब छुएगा, छुएंगे आप, टच आप करेंगे, पर चाह किसकी रहेगी? मन की। सही है। सूंघेंगे आप, ये बहुत खुशबूदार है, पर सूंघेंगे वही जो मन चाहेगा। हाँ या ना? तो सारी इंद्रियों का राजा कौन है? जोर से। तो आपका मन है रावण, और रावण के सिर कितने हैं? तो आपके भी तो 10 इच्छाएं हैं। आपकी इच्छाएं कितनी हैं?
10। आपके अंदर भी एक रावण है जो नाना तरह की इच्छाएं करता है। इच्छाएं जरूरत से ज्यादा हैं, मतलब आपके अंदर का रावण जिंदा हो गया है। फिर क्या करेंगे? फिर 10 सिर वाले रावण को 10 रथ के घर में प्रकट हुए राम मार देते हैं। बोलो 10 रथ 10 आनन, दोनों की संख्या कितनी है? 10, यहां भी 10 वहां भी। तो 10 रथ के घर तो राम प्रकट होते हैं और 10 आनन को जाकर के क्या मतलब, क्या सीखा आपने इससे? राम जी ने रावण को मार दिया, सब जानते हैं। इसके पीछे का मैसेज क्या है आपके लिए, इसके पीछे का रहस्य क्या है, यही बताने हनुमान जी ने हमें बुलाया है कि बताओ इनको क्या है। गूगल से पूछ के बता रहे हैं। अब यहां देखना है 2 बातें। रावण में भी 10 है, दशानन, और दशरथ जी में भी 10 है। अब दशरथ जी के जो 10 हैं वो कंट्रोल में है। दशरथ जी की जो 10 इंद्रियां हैं, दशरथ जी मन हो गए। जैसे मन आप हो और आपकी इंद्रियां हैं, दशरथ जी की 10 इंद्रियां उनके कंट्रोल में थी, मतलब अंतर्मुखी। कौन सी मुखी? दशरथ जी की इंद्रियां कैसी हैं? अंतर्मुखी। और रावण की इंद्रियां कैसी हैं? बहिर्मुखी। तो जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी, मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसके यहां राम प्रकट होंगे, मतलब उसके हृदय में भगवान होंगे। और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत ना पाया, इंद्रियों से हार गया। रावण किससे हारा? जोर से। रावण राम से नहीं हारा, रावण अपनी वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपने मन से हार गया। इसलिए आप लोगों से हम ये सारी बातें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप भी यदि अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कहीं आपका मन आपको रावण के रास्ते पे ले जाके खड़ा ना कर दे, जबकि हमें चलना है राम के रास्ते पर। तो राम के रास्ते पर मन को ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, राम के रास्ते पर ले जाने के लिए राम के बारे में सुनना पड़ेगा, राम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब राम के बारे में पढ़ेंगे, राम के बारे में सुनेंगे, तो हमारा मन हमें कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? समझ पा रहे हैं? हाँ, इसलिए राम के बारे में सुनना चाहिए, राम के बारे में अध्ययन करिए। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहें सो कोटि यज्ञ फल होए। हम बोले राम, बोलो राम, राम। एक तो ये हो गया राम, और एक राम ऐसा है, राम राम तो हनुमान जी भी कहते हैं और राम राम हम सब भी कहते हैं। हमारे कहने में और हनुमान जी के कहने में अंतर क्या है? राम नाम तो वही है 2 अक्षर का, अंतर सिर्फ इतना है कि हम राम तो कहते हैं पर अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं हम लोग। जबकि राम कैसे कहा जाए? अपनी इंद्रियों को गुलाम बनाकर। एक बार क्या हुआ, प्रयागराज में सूरदास जी स्नान कर रहे थे, तुलसीदास जी आए और तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास जी के पास बड़ी भीड़ लगी है। तो तुलसीदास जी ने सूरदास जी को दूर से प्रणाम किया, सूरदास जी राम राम। तो सूरदास जी तुलसीदास जी की आवाज़ सुन के, वाणी सुन के और समझ गए, हाँ तुलसी यहाँ। बहुत भीड़ लगी थी पर सूरदास जी ने तुलसीदास जी को पहचान लिया। तुलसीदास जी ने कहा, सूरदास जी इतनी भीड़ थी, इतना शोर शराबा था, पर आपने कैसे पहचाना कि मैं तुलसी हूँ, तुलसीदास हूँ? तब तुलसीदास जी से सूरदास जी ने कहा कि तुलसी, तुमने जितने प्यार से राम राम कहा, ये राम राम किसी भक्त की वाणी से ही निकल सकता है। राम राम सब कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके माँ आपको किस नाम से बुलाती है? आपकी माँ आपको किस नाम से बुलाती है? भाई आपको किस नाम से बुलाती है? अमित। और लोग किस नाम से बुलाते हैं? लोग भी अमित बोलते होंगे कुछ लोग। अब देखना, इनकी माँ जब अमित कहती होगी
तो वो अमित कहने का भाव अलग होगा, और लोग जो अमित इनको कहते होंगे, अंतर नहीं समझ में आता? आता है? आपकी माँ जब कहती है तो पूरी ममता से कहती है, जबकि लोग आपको ए अमित यहाँ हो, तो वो एक फॉर्मेलिटी है, वो आपको केवल संबोधित कर रहे हैं। जबकि माँ अमित में पूरे अमित को देखती है, और सामने वाला व्यक्ति अमित में पूरे अमित को नहीं, सिर्फ नाम को देखता है। अंतर है। ये बातें बहुत छोटी नहीं है, बहुत गहरी हैं, पर समझ आ जाए तो है। माँ जब, जैसे मेरा नाम, जब माँ मुझे अन्नू, मेरा नाम बचपन का अन्नू है, तो जब माँ मुझे अन्नू कहती है तो माँ के उस अन्नू में एक अलग ममत्व होता है। और वही अन्नू मेरे गांव के लोग भी कुछ लोग कहते हैं, पर वो केवल औपचारिकता होती है। आप भी, जो आपकी माँ आपको जिस नाम से बुलाती हो, आप उसे ध्यान से सुनिए, और वही नाम जब लोग लेके आपका बुलाते हो तो आप समझिएगा। ऐसे ही जैसे माँ का बोला अलग है, जगत का बोला अलग है, ऐसे भक्त का बोला अलग है, औरों का बोला अलग है। भगवान भी तो पहचानते हैं कि कौन भक्त मेरा किस भाव से मुझे पुकार रहा है। इसलिए हनुमान जी जब नाम जपते हैं तो उनके नाम जब से, उस नाम से भगवान खिंचे चले आते हैं, क्योंकि उस नाम में पूरा प्रेम है। इसलिए कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को साध कर, अपने मन को जब पूर्ण 100% मन जब भगवान में लगेगा, और 100% लगकर जब नाम निकलेगा राम कृष्ण श्रीमन नारायण, तो वो नाम की मिठास अलग होगी। और मन आप जप रहे हैं राम राम, और वहां देख रहे हैं, ए देखो कौन आया, राम 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 राम, नाम जप रहे हैं और वहां ध्यान है। नाम जब चल रहा, बाहर चिंता लगी चप्पल तो ना ले जाए कोई, श्रीमन नारायण। तो इसमें आपका मन तो लगा नहीं है, पर आप उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआती रूप से ठीक कह सकते हैं, पर जिस प्रेम की जरूरत है, जिन खोदा तिन पाइया, खोदोगे पानी मिलेगा, नहीं खोदोगे ऐसी है। तो भगवान का नाम किससे जपना है हमें? प्रेम से, और पूरा 100% मन लगाकर। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि मन कैसे लगेगा? तो मन लगाने के लिए ही, मन के विकार मिटाने के लिए ही सत्संग किया जाता है। मन के विकार मिटाने के लिए क्या किया जाता है? सत्संग। क्योंकि मन में बहुत कुछ चलता रहता है, चलता रहता है। आप भी जब सोते हैं तो आंखें बंद हैं, पर घूम रहा, कुछ चल रहा, ये वो ये कुछ। तो मन को शांत करने के लिए सत्संग चाहिए। मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ। अब देखो यही मन है, थोड़ी थोड़ी देर में मन मोबाइल में चला गया, थोड़ी थोड़ी। वैसे आपका कंट्रोल अच्छा है, आप अपने आप को ले आई कथा में, मन से कहा चल कथा सुनना, पर मन यहां बैठ के भी कहता नहीं थोड़ा देख लो मैसेज किसका है। तो मन को साधना बड़ी कठिन बात है, इसे कहते हैं साधना। इसे क्या कहते हैं? जब आप थोड़ा कठिन साधना, थोड़ा सी साधना करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, तब ये मन आपका कंट्रोल में आएगा। और जब मन कंट्रोल में आएगा तो फिर अपने आप मन हमारा गुलाम हो जाएगा। गुलामी दो तरह की होती है, आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? बोलो, आप किसके गुलाम हैं? जोर से, आप किसके गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हैं। अब बताइए ये राइट है कि रॉन्ग है? आप मन के क्या हैं? मतलब आप अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, अब मन के गुलाम हैं। आज़ादी कब पाओगे? आज़ादी कब? कब आज़ादी? मन के हम गुलाम नहीं हैं, मन हमारा गुलाम है। मन हमारा, लेकिन आप पर इतना हावी हो चुका है मन कि आपको उसने अपना गुलाम बना लिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप मन के गुलाम हैं, जबकि सही यह है कि आप मन के गुलाम नहीं हैं। ईश्वर ने आपका गुलाम बना के मन को भेजा है कि मन जा इस बंदे का गुलाम बन के रहना, जैसा कहे वैसा। लेकिन मन इतना होशियार है कि वो गुलाम बनता नहीं है, वो आपको गुलाम। तो फिर जीता कौन? आप जीते कि मन जीता? फिर जीत किसकी हो गई और आपकी क्या हो गई? आप किससे हार गए? हाँ, आपका शत्रु कोई और नहीं है, आपका दुश्मन बाहर नहीं है। आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन मन के हारे हार है, मन के जीते और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। हाँ, पूरा खेल किसका है? हाँ, तो आपको मन का गुलाम नहीं बनना, अपने मन को अपना क्या बनाएंगे? आप क्यों गुलामी करेंगे मन की? मन को अपन। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी मन के गुलाम हैं कि मन हनुमान जी का गुलाम है? राम मन के गुलाम हैं कि मन राम का गुलाम है? जोर से।
अच्छा, रावण मन का गुलाम है कि मन रावण का गुलाम है? हैं? रावण मन का गुलाम है और राम मन के राजा हैं। यहाँ राम का गुलाम मन है और यहाँ रावण गुलाम हो गया किसका? तो जो गुलाम हो गया वो हार गया, जिसने गुलाम बना लिया वो। तो आप हार किससे रहे हैं? आप अपने पड़ोसी से, अपने पति से, पत्नी से, परिवार से। कई बार आप परेशान हैं, आप कहते हैं मैं पति से, पत्नी से, परिवार से, लोगों से, परिवार से कोई परेशान नहीं रहता। आप सब परेशान हैं स्वयं के मन से, और मन से परेशान होकर आप आरोप दूसरों पे लगाते हैं, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण। कोई ना मिले, पत्नी, तेरे कारण मैं परेशान हूं, जब से तू आई तब से ऐसा। जबकि परेशान खुद से है, और खुद से मीन्स मन से। और आरोप किसे लगा रहा है? पत्नी भी ना मिले, पत्नी थोड़ी डेंजर टाइप की है तो बच्चों पे पकड़ के मार देता है। यहां तो नहीं मार सकते पर वहां भारत में। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति सारी जिंदगी आप गुलामी पे निकल गए और आप फिर कहते हैं कि महाराज जी शांति नहीं मिली। शांति कभी गुलामों को नहीं मिलती, शांति कभी। इसलिए आप गुलाम बने रहना पसंद करेंगे या मन को अपना गुलाम बनाने पर काम करेंगे? तो मन को क्या बनाइए? गुलाम। कैसे बनेगा? अब देखिए, राम मन के राजा हैं, तो राम के पास सूर्पनखा आई, तो सूर्पनखा ऑफर लेकर आई कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं भी बहुत सुंदर हूं, चलो ब्याह कर लेते हैं, आई लव यू। पर राम जी ने सूर्पनखा के ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि राम का मन कंट्रोल में था। कंट्रोल में था तो पराई स्त्री को नहीं देखा। यदि कंट्रोल में नहीं होता तो रावण को भी तो पराई स्त्री दिखी तो चुरा के ले आया। जब मन कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे, और कंट्रोल में होगा तो कदापि नहीं देखेंगे। ये अंतर है राम और रावण में। एक का मन कंट्रोल है, एक का मन कंट्रोल, हाँ, सीधी सी बात है। तो अब आप बताइए कि अपने मन को कंट्रोल कब करेंगे? तारीख दिखा दीजिए, बता दीजिए, हमें नोट करने। आपका मन कब तक कंट्रोल हो पाएगा? कब तक होगा? हैं? तो आपका मन आपका गुलाम है, इसे सिर पे ना चढ़ाओ। इसे क्या ना चढ़ाओ भैया? अच्छा, मन को कंट्रोल करने का तरीका अभी तो मैंने बता दिया कि मन आपका गुलाम है, आपने गलती से उसे अपना मालिक बना रखा। अब आओ इस पर बात करते हैं कि मन कैसे ठीक होगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन कैसा है? चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन चंचल है, क्या करूं? तो ये गीता का प्रश्न है अर्जुन का। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यदि मन चंचल है तो चंचल मन को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन, हे अर्जुन तो क्या कर? जैसे बंदर नाचता है कि नहीं, किसके इशारों पर? अच्छा ये बताओ, बंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। क्यों नाचता है बंदर? ये लाल मैया बताएंगे, पीछे वाले मैया। क्यों भैया बताओ, चलो। ट्रेंड किया गया, सही है, अभ्यास, प्रैक्टिस। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहना चाहते हैं, जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। कैसे करता है? बार बार बंदर को मंदारी प्रैक्टिस कराता है। क्या कराता है? अभ्यास कराता है। जब बार बार उसे प्रैक्टिस अभ्यास कराते, कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। जैसे बार बार अभ्यास कराने से मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है, ऐसे आपने भी कभी अपने मन को प्रैक्टिस कराई? आपकी गलती यह है कि आपने अपने मन को कभी डांटा ही नहीं, आपने अपने मन को कभी मारा ही नहीं, आपने अपने मन को कभी समझाया ही नहीं। जहां मन जाता है आप जाने देते हैं। ऐसे में तो आपका मन बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने मन को डांटिए। रे मन तू सत्संग कर, ए मन डांटो, समझाओ। मन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? वहां जाना क्या तेरा धर्म है? पराई स्त्री में मन जा रहा है, पराय धन में मन जा रहा है। थोड़ा डांटिए तो अपने मन को। आप थोड़ी सी बात अपने मन से भी किया करिए। अपने को आईने में देखा करिए कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। आपका मन कहाँ जा रहा है? थोड़ा डांटिए। बच्चा शैतानी करता है, डांटते हो कि नहीं?
तो मन शैतानी करता है, उसे क्यों नहीं डांटते? अब देखो जैसे आपका मन पड़ोसन में चला जाए तो आपको आप डांटते नहीं है, मन को जा रहा है, चला, कल फिर जाएगा, परसों फिर जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अपने वाले को धक्का मार देगी पहाड़ से, वो पड़ोसी के संग भाग जाएगी। हाँ या ना? तो ये पूरा खेल किसका है? मन को ना डांटने का। एक बार जब मन गया था आपका कहीं गलत जगह, तो मन को डांटना था, उसे दंड देना था। क्या देना था? आपने दंड तो दिया नहीं। आप लोग यहाँ कोई रूल तोड़ते हैं तो फाइन लगता है कि नहीं? हाँ, लेकिन आपने अपने मन को आज़ाद बना रखा है। अरे मन को भी तो थोड़ा डांटिए। कहाँ जा सकता है मन? एक रेखा बनाइए कि मन यहाँ रहेगा, यहाँ से बाहर जाएगा। जब आपका मन यहाँ वहाँ भटकने लगे, समझ लेना मन में गंदगी आ गई है, वायरस आ गए हैं। अब जल्दी से उसे ठीक कराओ, सत्संग करो, नाम जप करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, भगवान नाम जपिए। हनुमान जी लंका गए। कहाँ गए? लंका गए, और लंका की सुंदर सुंदर स्त्रियों को हनुमान जी ने देखा। यहाँ तक कि मंदोदरी को देखा जब हनुमान जी ने, तो थोड़ी देर के लिए तो हनुमान जी को ये लगा कि यही सीता मैया है। क्या लगा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयाऊं दसानन, मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाही। तो वहां पर सीता मंदोदरी माता को हनुमान जी ने देखा रावण के पास। तो रावण के पास मंदोदरी बहुत सुंदर थी। अच्छा, हनुमान जी ने सीता जी को पहले कभी देखा नहीं, तो हनुमान जी ने जब नहीं देखा, तो जब मंदोदरी को देखा तो हनुमान जी को लगा हो ना हो ये सीता जी है, इतनी सुंदर। लेकिन जब देखा तब हनुमान जी को लगा नहीं, ये तो चैन से सो रही है, ये सीता जी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सीता जी राम की पत्नी है। वो राम के बिना, पति के बिना ऐसे चैन से नींद कैसे आएगी, और वो भी महलों में? ये सीता जी नहीं हो सकती। तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियों को वहां पर देखा, पर देखने के बाद भी हनुमान जी का मन किसी की ओर डोला नहीं। क्यों नहीं डोला? क्योंकि हनुमान जी मन के गुलाम नहीं, उन्होंने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है। ये क्यों बना रखा? क्योंकि हनुमान जी सदा राम द्वारे, सदा राम के द्वार पर, जो राम के द्वार पर हैं, जो राम, जिनके राम नाम मणिदीप धरूं जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर वाहिरो जो चाहत उजियार। भगवान का नाम कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? भगवान का नाम कहाँ रखना चाहिए? कहाँ? जिह्वा पर। भगवान का नाम कहाँ रखना चाहिए? जिह्वा पर भगवान का नाम रखेंगे तो जिह्वा पर राम नाम होने से क्या रहेगा? अंदर भी राम का प्रकाश और बाहर भी राम का प्रकाश रहेगा। जब राम नाम जिह्वा पर केंद्रित हो जाएगा तो फिर मन का भटकाव मिट जाएगा। इसलिए संत जन कहते हैं भगवान नाम जपो, भगवान की कथाएं सुनो, इसी से मन की क्या होती है? शुद्धि होती है। अच्छा, हमने बताया इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन। इंद्रियों का राजा कौन? अच्छा, मन का राजा कौन है? कौन? एक जन बोलो। कौन? पीछे वाले भैया बोल रहे हैं। हाँ, चश्मा वाले भैया। बुद्धि। मन से ऊपर होती है बुद्धि। अच्छा, मन और बुद्धि का दोनों का क्या, दोनों आपके अंदर है कि नहीं? आपके अंदर मन भी है और आपके अंदर। अच्छा, ये बताइए दोनों का काम क्या है? मन क्या करता है और बुद्धि क्या करती है? ये कहाँ दिखता है? आपकी बुद्धि कहाँ दिखती है और आपका मन कहाँ दिखता है? दोनों के काम क्या है बताइए? मन क्या करता है और बुद्धि क्या करती है बताइए? हाँ बोलो। मन जो है संकल्प विकल्प करता है, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, सोऊं कि ना सोऊं। ये क्या ये कौन कर रहा है? जाऊं कि ना जाऊं सत्संग में, खाऊं कि ना खाऊं, नाचूं कि ना नाचूं, ये कौन कर रहा है? ये मन है जो निर्णय नहीं ले पा रहा है, सोच रहा करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, माला जपूं कि नहीं जपूं, भगवान के मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, देखूं कि नहीं देखूं, सुनूं कि नहीं सुनूं, हाँ बोलूं कि नहीं बोलूं, ये किसका काम है? लेकिन बोलूं या नहीं बोलूं, जाऊं या नहीं जाऊं, ये निर्णय किसने दिया? हाँ, जैसे आपका मन हुआ चलो आज सत्संग में चलते हैं हनुमान मंदिर, तो आप सत्संग में चले, मन हुआ कि चलना है, पर चलने में ठप्पा किसने लगाया? बुद्धि ने निर्णय दिया चलो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मन ने कहा चलो, पर बोले नहीं थोड़ा बारिश हो रही, थोड़ा सो लेते हैं, तो फिर तो उनकी बुद्धि ने क्या निर्णय दिया कि सो जाओ या चलो, दोनों निर्णय किसका है? बुद्धि का। अच्छा, बुद्धि जिसकी अच्छी होगी वो अच्छे निर्णय लेगी, बुरी होगी तो मन से ऊपर कौन है? अच्छा, बुद्धि के ऊपर कौन है? कौन? आप चश्मा वाले भैया बताएंगे। बुद्धि के ऊपर कौन है? बुद्धि के ऊपर कौन काम करता है?
मैया, पीली मैया, हाँ बता। जिंद, जिद, चित्त, चित्त, चित्त। मन, सुनो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 अंतःकरण चतुष्टय। बुद्धि के ऊपर चित्त कह सकते हैं। चित्त क्या करता है? लोग कहते हैं ना, माँ बोलती चित्त लगा के पढ़ना। क्या लगा के पढ़ना? जहां एकाग्रता आ जाए। जैसे आपकी बुद्धि ने निर्णय किया कि चलो कक्षा में आप आ भी गए, लेकिन अब यहां चित्त ही नहीं लग रहा है, तो यहां क्या नहीं लग रहा है? चित्त नहीं लग रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि बुद्धि से ऊपर यदि कोई है तो चित्त है। अचित्त के ऊपर कौन है? कौन? अहंकार। अच्छा, अहंकार कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक अहंकार वो वाला है, मैं ये, मैं वो, मुझे नहीं जानते, ये बैड अहंकार है, बुरा। एक और अहंकार होता है जो होना जरूरी है। जैसे आप, मैया आप कौन हैं? ज्योत्सना। तो अब ये मैया अपना नाम बता पाई और ये अपने को जानती हैं, यही है अहंकार। जो स्वयं का बोध कराता है वो अहंकार। यदि मेरे अंदर का ये अहंकार मिट जाएगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। जैसे लोग पागल नहीं हो जाते, तो पागल के पास क्या है? खुद की पहचान गायब हो गई, स्वयं की पहचान ही तो नष्ट हो गई। वो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा भाई कौन है, मैं कहां रहता हूं। पागल छोड़ दो, कहीं भी जा रहा उसे कुछ नहीं पता, पानी में जा रहा है कि कहीं जा रहा, वो पाग उसका क्या समाप्त हो चुका? अहंकार। ये अहंकार जो है आपका परिचय है। जो ये बोध, अनिरुद्धाचार्य, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है, ये मुझे बोध कराने वाला मेरा अहंकार। ये अहंकार होता है सबके अंदर। 2 अहंकार, आगे अहंकार की हम बात करेंगे। तो ये 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और इन 4 का परिचय हो गया। अब इन 4 से ऊपर कौन है ये बताइए? मैया, ए मैया, जा रही हो मेरी माँ? नहीं। मैया बोली क्या अहंकार, अहंकार लेके बैठ गए महाराज जी, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, मैं चली। ये सब समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपना बोध तो हो। जब आप अपने को जान जाएंगे तब फिर मैं आगे जो समझाऊंगा वो मैं समझा पाऊंगा आपको। ठीक 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 है। तो अब बताइए, मन से ऊपर कौन? बुद्धि, बुद्धि से ऊपर चित्त, से ऊपर इससे ऊपर, इससे ऊपर विवेक। कौन है? अच्छा, विवेक के बारे में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ ना। तो भगवान की देखो, बुद्धि सबके पास है पर विवेक सबके पास। अच्छा, विवेक किसे कहते हैं? ये मेरी माँ है, ये होना बुद्धि है। मैं बुद्धिमान हूँ, जानता हूँ, मेरे अंदर चित्त भी अहंकार भी, मैं जान रहा हूँ कि ये मेरी माँ है। ये क्या है? ये बुद्धि है। बुद्धिमान क्या कहेगा कि ये माँ है, पर विवेकशील व्यक्ति कहेगा ये माँ नहीं, माँ के रूप में भगवान है। जो मतलब आखिरी कसौटी। जैसे आप कहेंगे मेरे द्वार पर अतिथि आए, ये बुद्धिमानी है कि आपने क्या बोला। लेकिन विवेक होगा तो आप कहेंगे अतिथि नहीं आए, मेरे पास अतिथि के रूप में पता नहीं किस रूप में आकर भगवान, मतलब हर रूप में ईश्वर को दर्शन करना, ये विवेकशील लोगों का लक्षण है। जो विवेकी होता है वो क्या कहता है, बोले ये स्त्री नहीं है, पुरुष। अब जैसे विवेक बहुत फाइन चीज है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो विवेक, अब चलो ये क्या है? जोर से, जोर से, अंगूठी। आप बुद्धिमान हैं। ये क्या है? अंगूठी। मतलब आप क्या है? बुद्धिमान, जो पहचान गए कि अंगूठी है। पर विवेकशील कहेगा नहीं, ये अंगूठी नहीं है, ये सोना है। अब ये बताओ, ये अंगूठी है कि सोना है? इससे हम सोना हटा लें तो अंगूठी रह जाएगी? बोलो। चलो चांदी हटा लो तो कौन सी अंगूठी रह जाएगी? हैं? चलो छोड़ो सोना चांदी, घड़ा मिट्टी का है? बोलो हाँ। आप कुम्हार से क्या कहोगे? भाई साहब एक घड़ा दे दो। क्या बोलोगे? एक घड़ा दे दो। पर बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? लेकिन आप कहते क्या है, जबकि वो घड़ा नहीं है, वो क्या है? सिर्फ हाँ। तो घड़े को घड़ा कहना बुद्धिमानी है, पर घड़े को मिट्टी देखना ये विवेक है। स्त्री देखना बुद्धिमानी है, पुरुष देखना बुद्धिमानी है, पर स्त्री पुरुष के रूप में मेरे भगवान है, ये देखना विवेक है। सब में कौन दिखे? हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। चश्मा वाले भैया जा रहे हैं? हैं? समझ नहीं आ रही हमारी बातें? नाराज हो गए क्या? जाओ टाटा। अच्छा।
सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में कौन दिखते हैं? सूर तुलसीदास जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सब में कौन देखें? अच्छा ये बताओ, सब में भगवान है या नहीं? कितने लोगों को लगता है कि सब में ईश्वर है, सब में भगवान है? जिनको लगता है वो हाथ अपने नीचे रखें। आपको लगता है कि भगवान सब में है? किस किस को लगता है? हाथ उठा के बताओ। सब में? भैया चश्मा वाले भैया, आपको नहीं लगता? मैया थोड़ा हंस लो मेरी माँ। मैया हंसती नहीं हो, टेंशन में। सुनो, सब में ईश्वर है, आप मानते हैं ना? तो फिर बताइए, सब में भगवान है तो बताओ, गधे में भगवान है कि नहीं? कुत्ते में भगवान है कि नहीं? बिल्ली में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। इसमें भगवान है कि नहीं? अब सिद्ध करो किसमें भगवान है। आपने कहा इसमें भगवान, तिनका है ये। कहते हैं ना कण कण में भगवान होते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कण कण में भगवान। और बात सही भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं केवल ये क्रॉस क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपसे कल कोई सवाल करे तो आप उत्तर दे सकें। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए आपसे सवाल कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए। ये कण कण है, ये कण है कि नहीं? अब बताइए, हमारे सनातन में कहते हैं कण कण में ईश्वर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर सब में है तो फिर इस कण में भी होगा। बोलो हाँ। अब आपको सिद्ध करना है, जैसे आपने कह दिया हाँ सब जगह भगवान। अब कोई कहे कि भगवान है तो सिद्ध करो, कैसे भगवान? इसमें सिद्ध करो, कैसे भगवान? आपको सिद्ध करना। यदि आप सिद्ध नहीं कर पाए तो वो सामने वाला कहेगा आप तो ऐसे ही है। भाई सब चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए कि नहीं? यदि विज्ञान की कसौटी में हमारी बातें खरी नहीं उतरती तो हमारी बातें विश्वास कौन करेगा? आप कहते रहिए भगवान कण कण में है, पर उसे सिद्ध तो करिए, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। साइंटिफिक हर चीज का कारण तो है ना, तो आपको सिद्ध करना होगा कि इसमें ईश्वर है। चलो सिद्ध करो, कैसे करोगे? चश्मा वाली मैया सिद्ध करेंगे, इसमें भगवान है, सिद्ध करिए कैसे है। हम कैसे माने कि इसमें ईश्वर है? कर पाओगे सिद्ध? नहीं, आप नहीं कर पाओगे मैया, आप नहीं। जब आप सिद्ध नहीं कर पाओगी तो फिर आपका यह कहना व्यर्थ हो जाएगा कि सब में ईश्वर है, क्योंकि आपने कह तो दिया पर सिद्ध कर ही नहीं पाए, तो फिर आपका कहना बेकार है। हाँ करो बेटा, कौन करेगा? बोलो बेटा। ठीक है, सही कह रहे हो आप, मैया बताएंगी। बोलो। नहीं, चलो सिद्ध कर दें हम। सुनो, कल को ये सवाल आपका बच्चा आपसे पूछ सकता है, कल को ये सवाल कोई आपसे पूछ सकता है कि तुम कहते रहते हो हिंदू सनातनी भगवान तो कण कण में रहते हैं, सिद्ध करके दिखाओ। तो सिद्ध करते हैं। आओ, ये कण कण में ईश्वर है, सिद्ध कैसे करें? तो सुनिए, अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो कण है ये किससे बना है? किससे बना है? इसमें हमारी इस धरती पर जो भी कण है, जो भी व्यक्ति है, वो कितने तत्वों से मिलकर बना है? देखो, जब आपसे कोई कहे कि ईश्वर को सिद्ध करिए तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? आप ऐसे सिद्ध करेंगे कि सबसे पहले आप 5 चीजों को पकड़ेंगे, क्योंकि इस धरती का कोई भी कण 5 से ही बना होगा। किससे बना होगा? आप किससे बने हैं? हम किससे बने हैं? वो 5 तत्व कौन से हैं? ए मैया, आप कितने चीजों से मिलकर बनी हो? चुप रहना। 5 नाम बताओ। ठीक है, हम सब लोग कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच, रचित, अति, अधम, ये 5 तत्व से हम बने हैं। चलो अब इन 5 तत्वों को समझते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले एक चीज और समझते हैं। बोलो भगवान। भगवान, भा मतलब भूमि, गा मतलब वा मतलब आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, 5 तत्व को ही भगवान कहते हैं। भगवान, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, भगवान। इसमें 5 तत्व आ गए। कितने तत्व आ गए? और भूमि के रूप में कौन है? भगवान। जल के रूप में कौन है? भगवान। जल के, इसलिए भगवान का नाम है नारायण। भगवान का एक नाम है निराकार। नहीं, निराकार तो अलग है, निराकार। नीर, नीर, नीर मतलब जल, निराकार। तो भगवान एक तो साकार, निराकार अलग है, ये निराकार है। मतलब ईश्वर, नीर मतलब जल, उनका एक रूप जल है। भगवान का रूप क्या है?
पृथ्वी ईश्वर का रूप है, जल किसका रूप है? भगवान का। अग्नि किसका रूप है? आकाश किसका रूप है? और वायु किसका रूप है? तो ये धरती में जितने भी कण हैं ये 5 तत्वों से मिलकर बने और हर तत्व में ईश्वर विद्यमान है। यदि इस तत्व में, इस कण में पृथ्वी तत्व है तो उस पृथ्वी तत्व के रूप में परमात्मा की व्यापकता है। इसमें जल है तो जल के रूप में ईश्वर की व्यापकता है। इसमें अग्नि है तो अग्नि के रूप में ईश्वर की व्यापकता है। कैसे? अब इसे फाइनल उदाहरण से समझते हैं। इसे फाइनल उदाहरण से समझते हैं। देखो हम एक एक चीज समझाते चल रहे हैं। कल ये विषय हम नहीं समझाएंगे, कल दूसरा रहेगा, परसों दूसरा रहेगा। एक एक सब्जेक्ट समझाते चलेंगे, आपको समझना है, सदा के लिए समझना है। ये सत्संग, ये चीजें बार बार नहीं मिलती, ठीक है। अब मैं फाइनल ये विषय आपको समझा देता हूं। बताओ ये क्या है? जोर से। दुपट्टा, कपड़ा। अच्छा फिर से देखो क्या है? ये कपड़ा है। और अच्छे से देख के बताओ क्या है? ये धागा। किसने बोला धागा? धागा है, सही है। कपड़ा होने से पहले ये क्या है? हाँ, धागा से कपड़ा बना। अच्छा धागा से पहले क्या है? ये कपास। अच्छा कपास से पहले क्या है? पौधा। पौधे से पहले क्या है? बीज। देखो हमने आपको कपड़ा बोला और आप कहां तक पहुंच गए? बीज तक। यही है विवेक। बुद्धि कहती है कपड़ा है, पर विवेक कहता है नहीं, इस कपड़े के मूल में क्या है? जैसे इस कपड़े के मूल में बीज है, ऐसे इस पूरी सृष्टि, स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली, सबके बीज भगवान है। पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमहि। आपने जो कपड़ा पहना है इस कपड़े के मूल में भी बीज है। बोलो हाँ, बीज है। अब देखो, अब कपड़ा अलग अलग होता है। ये कोई लाल है, कोई गुलाबी है, कोई हरा है, कोई सफेद है, किसी भी कलर का हो, किसी के भी पास हो, पर मूल में क्या है? हाँ, ऐसे कुत्ता बिल्ली, पशु पक्षी, इंसान, स्त्री पुरुष। अच्छा ये बताओ, आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं? आप क्या है? स्त्री। आप क्या है? पुरुष। अपने को स्त्री समझना ये बुद्धि है, अपने को पुरुष समझना ये बुद्धि है, पर अपने को प्रभु का समझना ये विवेक है। मैं स्त्री कहाँ हूं, मैं पुरुष कहाँ हूं? बताइए। ये कपड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कपड़ा नहीं है, ये बीज है। आपने क्या स्वीकार कर लिया? आप मेरी बात से संतुष्ट हैं? कपड़े के मूल में क्या बचा? बीज। ऐसे स्त्री और पुरुष के मूल में क्या है? वो बीज रूप में भगवान है। तो आप स्त्री कहाँ है? ये अज्ञान। हम तो अज्ञान बस यही समझते हैं कपड़ा है, और हम भी कहते हैं भाई साहब एक कपड़ा दो। कहना तो अज्ञान में ही पड़ेगा कपड़ा। अब दुकान जाके कपड़े के नहीं कह सकते भाई साहब बीज देना, वो कहेगा पागल है। तो ये बातें, ये विवेक है। ये क्या है? हाँ। और ये बिनु सत्संग विवेक ना, ये बिना सत्संग के आपको विवेक हो नहीं सकता। क्लियर है? अब आगे चलें। अब आगे चलते हैं। अब आगे चल के ये समझते हैं कि स्त्री और पुरुष। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण जब रास रचाते हैं तो रास में कौन कौन आया था? कौन कौन आया था? एक नाम भूल गया। हाँ, जब रास हुआ तो रास में कौन आया? भगवान शंकर। कौन आया? भगवान। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी तो आए रास में, पर शंकर जी क्या बनकर के आए थे? क्यों शंकर जी गोपी बनकर क्यों आए? शंकर जी बन के क्यों नहीं आए? इसका उत्तर आप दीजिए। तो क्यों स्त्रियां मनुष्य नहीं होती या पुरुष मनुष्य नहीं होता? जब गोपी बनकर आए तो जो थे वही बन के आ जाते। ये विषय समझ गए ना तो आपके जीवन में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बोलो, चश्मा वाले भैया बताएंगे शंकर जी क्या बनकर आए थे रास में? आप बताएंगे क्या बनकर आए? गोपी। गोपी किसे कहते हैं? कौन? गोपी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना रास लीला। श्री कृष्ण ने क्या रचाई? रास लीला। क्या रचाई? अच्छा रास लीला में क्या हुआ था? ये बताएंगे मैया लोग। रास लीला में क्या हुआ था? सारे लोगों ने नृत्य किया। नृत्य ही रास है आपके हिसाब से? मैं क्या जानूं रे मैं क्या जानूं रे, अब तो मैं क्या जानूं रे रास लीला में क्या हुआ था? समझाएं आपको कि नहीं?
गोपी कौन है पहले ये समझते हैं, फिर शंकर जी गोपी बनकर क्यों आए ये समझते हैं, फिर रास क्या है ये समझते हैं। कितने विषय हो गए? तैयार है? समय है आपके पास? जल्दी तो नहीं है? रास लीला, बोलो रास लीला। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हो गई? आप में से कितने लोग हंसे इस बात पर? हंसे? अब बस ये बताओ कि आप किस पर हंसे। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप सब हंसे। अब मुझे इसका उत्तर दीजिए कि जब मैंने ये सेंटेंस कहा तो आप हंसे, किस पर हंसे? ये उत्तर, किस पर हंसे? नहीं, बुद्धू मत बनिए और हमें बुद्धू मत बनाइए। आप हंसे किस पर? यही सवाल जनक जी से अष्टावक्र जी ने किया था। अष्टावक्र जी थे लंगड़े। लंगड़े मतलब 8 जगह से टेढ़े थे, ऐसे ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे तो पूरा शरीर लचकता था। क्या होता था? तो अष्टावक्र जी चले जनक के द्वार पर, तो राजा जनक के ना द्वारपालों ने रोक दिया, ए बालक रुक जा, कहाँ जा रहा? बोले मैंने सुना है कि जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि वो विद्वान कैसे हैं। तो द्वारपाल ने कहा तू बच्चा है, वहां विद्वान जाते हैं, तू तो विद्वान है नहीं। तो अष्टावक्र जी ने कहा तू क्या समझता है, मेरी आयु कम है, वो बच्चे थे। तू क्या समझता है, मतलब मैं उम्र में कम हूं तो मतलब मैं अज्ञानी हूं। आप उम्र में ज्यादा हैं मतलब ज्ञानी, मतलब उम्र से ज्ञान अज्ञान का कोई लेन देन है क्या? अष्टावक्र जी ने डांटा और ये बात सुन ली जनक जी ने द्वारपाल की, और वहां सामने बैठे थे। तो कहा आने दो आने दो आने दो। अष्टावक्र जी आए और जैसे ही अष्टावक्र जी चले तो भांगड़ा डिस्को एक साथ चल रहा था, और जैसे ही चले तो सारे सभा के लोग हंसे, वैसे ही हंसे जैसे आप हंसे। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसे पे हंसे। तो जब हंसे सारी सभा लोग हंसी, हा 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 हा। तो अष्टावक्र जी ने सबको देखा, फिर अष्टावक्र जी हंसे, हा 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 हा। तो जनक जी ने कहा कि अष्टावक्र जी आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने कहा पहले इनसे पूछो कि ये क्यों हंसे। तो जनक जी ने पूछा कि आप लोग क्यों हंसे? तो सब लोगों ने कहा कि ये टेढ़े से चलते हैं, तो इनकी चाल वाल देख के हम लोगों को हंसी आ गई। तो अष्टावक्र जी से पूछा गया, चलो इन्होंने तो बता दिया अपने हंसने का कारण, अब आप बताइए आपके हंसने का कारण क्या है। तो अष्टावक्र जी ने कहा मैंने सुना था कि जनक के दरबार में विद्वान बैठते हैं, पर आज आके देखा तो यहां तो मोची लोग बैठे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई कि मैंने सुना था विद्वान है पर यहां तो। अरे जनक जी भड़क गए, क्या बात कर रहे हो आप, हमारे विद्वानों को मोची कह रहे हैं? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि महाराज मैं टेढ़ा हूं। बोलो हाँ। तो ये बताइए मुझे टेढ़ा मैंने बना लिया कि ईश्वर ने बनाया? मैं टेढ़ा हूं, मैं अंधा हूं, मैं लंगड़ा हूं, इसमें मेरी गलती है या मुझे बनाने वाले की गलती है? हाँ, तो फिर आप हंसे किस पर? हाँ, मतलब आप ईश्वर पे हंस रहे हैं। और सुनो, इन्होंने मेरी चमड़ी को देख के हंसे, टेढ़ी वो चमड़ी पहचानने का काम तो मोची का होता है। चमड़ा पहचानना किसका काम है? वो ठीक जानता है कि चमड़ा ठीक है कि नहीं है, इसका काम सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चमड़े की पहचान मोची को है। तो तुम्हारी सभा में कौन है? ये चमड़ा पहचान रहे हैं, मेरा शरीर देख रहे हैं। शरीर मत देखो, शरीर जिसने आपको बनाया है उसी ने मुझे बनाया है। जब दोनों को बनाने वाला एक है तो हंसे किस पर? अब इस प्रश्न का उत्तर जनक की सभा में कोई ना दे पाया, और सारी सभा बाद में अष्टावक्र जी ने शास्त्रार्थ किया और वहां के विद्वानों को पराजित किया। अब मैं आता हूं आपकी हंसी पर। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब हंस नहीं रहे हैं आप लोग डर गए? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं केवल आपके अंदर का एक कांटा निकालूंगा भी। देखो ये जो डायलॉग है ना, ये तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये एक पिक्चर का है। किसका है ये आपकी बात नहीं थी, आपका सेंटेंस नहीं है। लेकिन आप जब इस पे हंसते हैं तो बस आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप किस पर हंसे। तो आओ मैं इसका पूरा अर्थ निकालता हूं। तुम करो तो रासलीला, मतलब एक तरफ क्या है? रासलीला। बोलो रासलीला। तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, मतलब रासलीला कैरेक्टर ढीला को दोनों को तुलना, कैरेक्टर ढीला की तुलना किससे की जा रही है? रासलीला से। तो आप हंसे किस पर? आप भगवान कृष्ण के रास पर हंसे, अर्थात कृष्ण पर हंसे। किस पर हंसे? पर बॉलीवुड ने इतनी चतुराई से सेंटेंस फेंका कि आप समझ नहीं पाए सारी जिंदगी कि आप हंस किस पर है। तुलना, कंपेयर किससे किया जा रहा? कैरेक्टर ढीला को किसके सामने खड़ा कर दिया?
अब मुझे एक, अब बॉलीवुड मतलब ये कहना चाहता है कि रासलीला कैरेक्टर ढीला, मतलब रासलीला कैरेक्टर ढीला था क्या? तो फिर रासलीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों? आपके पिता को गांव के गंवार से तुलना कर दी जाए तो ये बाप का सम्मान होगा कि अपमान? आपकी माँ की तुलना किसी वैश्या से कर दी जाएगी, सम्मान होगा कि अपमान? हाँ, माँ की तुलना वैश्या से कैसे हो सकती है? तो रासलीला की तुलना कैरेक्टर ढीला से कैसे हो सकती है? इस पे आपने कभी ऑब्जेक्शन तो लिया नहीं, ठहाके और लगाए। क्लियर? अब चलते हैं आगे। आगे चल करके ये समझते हैं कि रासलीला में शंकर जी आए तो गोपी बनकर क्यों आए। अब इसी से समझते हैं, शंकर जी क्या बनकर के आए? जैसे थे वैसे क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए बताओ? आपका उत्तर बुद्धिमानी का है और मैं आपको विवेकी तक पहुंचाऊंगा। आपने जो उत्तर दिया वो कौन सा उत्तर था? ये बुद्धिमान, आप बुद्धिमान हैं, पर आपके अंदर का विवेक अभी सोया है, जिसे जगाना है। सुनो, ठीक है? शंकर जी गोपी क्यों बने? क्योंकि गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई रूप नहीं है, स्त्री गोपी नहीं है, पुरुष गोपी नहीं। गोपी क्या था? पहले यह समझना होगा कि गोपी कौन है। भगवान कृष्ण ने किसके संग रास रचाए? गोपियों के संग। अच्छा, गोपियां कौन है? कुछ अब लोग ये अज्ञान बस यही तो कहते हैं स्त्रियां ही गोपी हैं। नहीं, शंकर जी अपने पुरुष को कैलाश में छोड़ते हैं। शंकर जी अपने अंदर के पुरुष को कैलाश में छोड़ते हैं और गोपियां अपने अपने अंदर की स्त्री को अपने अपने घर पर छोड़ती हैं। स्त्री का स्त्री घर पे है, पुरुष का पुरुष घर पे है, और स्त्री पुरुष से बचा हुआ जो विशुद्ध आत्मा है वही दौड़ रही है भगवान की ओर। वही है आत्मा परमात्मा का मिलन, वही है जीवात्मा और परमात्मा का। जब तक आपको यह ज्ञान होगा कि मैं पुरुष हूं, अभी मैंने क्या बोला? आप पुरुष और आप स्त्री से ऊपर उठिए। मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, पर व्यवहार के लिए ये कपड़ा है, पर व्यवहार के लिए तत्व की दृष्टि में ये बीज है। ऐसे आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, ये व्यवहार में है। जब ईश्वर की प्राप्ति पर चलेंगे, उस स्तर पर पहुंचेंगे, तो आप पुरुष ना रह जाएंगे और आप स्त्री ना रह जाएंगी। मीराबाई स्त्री है क्या? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा। हाँ, तो क्या मीरा स्त्री है? अरे मीरा तो बुढ़ी हो गई, आखिरी टाइम द्वारिका में जब गई बिल्कुल बुढ़ी हैं, पर उस बुढ़ापे में भी भाई शरीर ना बुढ़ा हुआ है, आत्मा तो बुढ़ी नहीं हुई। बोलो, आप ही तो बुढ़े होंगे, आपकी जो आत्मा है वो तो विशुद्ध है। तो आप, अच्छा आत्मा केवल आत्मा नहीं, आत्मा के संग एक चीज और होना चाहिए। क्या? हाँ, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही। तो आप लोगों को समझना यह है कि जब हम ईश्वर की प्राप्ति की ओर चलते हैं तो मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं, इस मैं से हमें ऊपर उठना होता है। किस मैं से? मैं स्त्री हूं, मैं जब मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तब मैं क्या रह जाऊंगा? क्या? जैसे दही है, दही तो दही है, पर दही का मंथन करिए तो दही को छोड़ करके वो मक्खन हो जाएगा, छाछ से ऊपर आ जाएगा। दही भी अब दही ना रहा, मक्खन निकलने के बाद दही दही ना रहा, अब दही क्या बन गया? जबकि दही था, अब दही से दो चीजें निकल गई, छाछ अलग हो गई और ऐसे आप से आपकी स्त्री अलग हो जाए और आपसे आपका पुरुष, और जब पुरुष स्त्री की छाछ अलग रह जाएगी तो जो विशुद्ध आपका मन है, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, जिसमें चार चीजें हैं अभी आपको बताई, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जब आत्मा संग जब ईश्वर से मिलेंगे, वही जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, उसी को रास कहते हैं।
वहां कोई भोग विलास की लीला नहीं है। वहां शंकर जी भी क्या बनकर गए? गोपी, मतलब गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने अंदर की वासनाएं समाप्त कर रखी हैं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम। गोपी का अर्थ क्या हुआ? निष्काम। गोपी का अर्थ जो निष्काम है, जो भगवान को चाहते हैं, भगवान से नहीं चाहते। एक वो होता है जो भगवान से चाहता है, बोलो भगवान से। एक भगवान को। कौन श्रेष्ठ है? भगवान से कि को? भगवान से किसने चाहा? भगवान से चाहा ध्रुव जी ने। ध्रुव जी ने क्या चाहा? मैं पिता की गोद में बैठूंगा। माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, वो पिता की गोद नहीं मिली तो तपस्या करने चले। लेकिन तपस्या करने में इच्छा क्या थी? कि पिता की गोद में माँ ने बैठने नहीं दिया, मैं तपस्या करूंगा और तपस्या के बल पर गोद में बैठूंगा, मतलब राजा बनूं। गोद मतलब पिता की गोद मतलब राजा, मतलब एक छोटी सी कामना है। ध्रुव जी ने तपस्या की, पर उनकी तपस्या कैसी है? सकाम। कैसी है? सकाम मतलब कामना है। और प्रहलाद की भक्ति कैसी है? प्रहलाद तो उनके पिता राजा हैं और वो कह रहे हैं कि बेटा तू मेरा भजन कर, ये सब राजपाट तेरा है, सब तुझे दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे प्रभु का प्रेम चाहिए। और श्रीमन्नारायण श्री हरि का जाप करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने लाख प्रयास किया, मैं तुझे मार दूंगा। हाँ हाँ मार दीजिए। होलिका को बुलाया गया, जला दो इसे। होलिका ने अग्नि प्रज्वलित की, होलिका जल गई पर प्रहलाद नहीं जले। लाख प्रयास किया, सांप के नीचे दबा दो, सांप से डसवा दो, हाथी के पांव के नीचे दबा दो, पहाड़ से फेंक दो। हजार प्रयास किया प्रहलाद को मारने, परंतु किसने रक्षा की? भगवान ने। और भगवान से जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए तो भगवान ने प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग। तब प्रहलाद जी से क्या कहा? कुछ मांग। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दीजिए। आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दी। मतलब क्या मांगा? भगवान को नहीं, भगवान से नहीं, भगवान प्रभु आप मिल गए, अब क्या चाहिए? तो प्रहलाद और ध्रुव दोनों श्रेष्ठ भक्त हैं, पर एक की भक्ति में सकामता है, मतलब कामना, और एक की भक्ति में, तो दोनों में किसकी भक्ति श्रेष्ठ है? हाँ, इसलिए जब तराजू पे रख के तौलेंगे तो प्रहलाद जी का पलड़ा भारी है, ध्रुव जी का पलड़ा भारी। तो जो प्रहलाद की भक्ति है वो निष्काम है, प्रहलाद से भी फाइन और बेहतर भक्ति गोपियों की है। प्रहलाद से भी, प्रहलाद की कम नहीं है, पर गोपियों के आगे प्रहलाद की भक्ति थोड़ी सी 19 कह सकते हैं। अच्छा, किसकी भक्ति? गोपियों की भक्ति की तुलना किससे करेंगे? कोई एक भक्त का नाम बताइए जहां गोपियों की भक्ति और प्रेम की तुलना की जा सके। हनुमान जी, नरसिंह मेहता, और बोलो। नामदेव जी, और सुदामा, और क्या? चंदन के मामा? चंदन के मामा कौन है भाई? यहीं बगल में रहते हैं। चंदन के मामा, और देखो सत्संग करने के बाद आपका विवेक कैसे जागेगा। गोपियों की, अच्छा गोपियां किसको कॉपी कर रही हैं? गोपियां कॉपी कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं किसे? किसको? राधा जी। राधा जी ठीक है, राधा तो परम शक्ति है, राधा जी तो है ही श्रेष्ठ। पर अब नाम सुनो, अब आप लोगों ने बता दिया चंदन के मामा तक, अब सुनो। तो ऐसा है कि गोपियां जिनको फॉलो करती हैं उनका नाम है भरत जी। क्या नाम है? क्या नाम है? भरत जी का प्रेम बिल्कुल फाइन प्रेम है, विशुद्ध। भरत जी के पास ना ऑफर था अयोध्या का, लेकिन राज तिलक को ठुकराया कि नहीं? राजपाट को ठुकराया कि नहीं? और ठुकराया ही नहीं, राम से मिलने नंगे पांव राम। और जब राम के पास चले तो भरत जी रो रहे हैं, और रोते रोते जब नंगे पांव चले और थोड़ी देर भरत जी सिर के बल चलने लग गए। कौशल्या माँ बोली भरत, उन्हें सूचना मिली कि भरत सिर के बल चल रहे हैं। तो कौशल्या माँ आई, भरत क्या कर रहे हो बेटा? माँ, जिस रास्ते राम पैदल चल कर गए, जहां जहां राम के चरण पड़े वहां मैं अपने पांव तो नहीं रख सकता ना माँ, वहां मैं अपना माथा रखता चल रहा हूं, सिर के बल, तभी तो सिर के बल। इसलिए माँ मुझे रोकना मत। नहीं बेटा, तुम सिर के बल, तुम्हें कितने कांटे कंकड़ तुम्हारे लग जाएगी, नहीं मेरी आज्ञा माँ की, बैठो इसमें, बैठो विमान में, पालकी पे,
नहीं माँ, पालकी पे नहीं। राम यदि पैदल गए हैं तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए, पर यदि आप सिर के बल नहीं चलने दे रही हो माँ तो पैदल तो चलने दो। ऐसे भरत जी हैं। और राम जी से मिलने जब चले तो निषाद राज मिल गए, और किसी ने बताया कि निषाद के यहाँ राम जी एक रात रुके हैं। तो जैसे ही भरत जी ने सुना कि निषाद ने राम को देखा है, भरत जी दौड़ पड़े और निषाद को गले लगा लिया। और निषाद जी को गले लगा करके लोगों ने कहा ये तो वो है, उसको गले नहीं लगाते। तब भरत जी ने कहा, लोग कहते हैं ये अछूत है, इसे गले नहीं लगाते। तब भरत जी ने कहा कि राम की नजर जिस जिस पर पड़ गई वो अछूत कहाँ रहा, राम ने गले लगाया है तो राम ने उसे पवित्र कर दिया। अब कोई अछूत थोड़ी हो सकता है। राम जी के भैया भरत जी उनको गले लगाते हैं, उस रज को उठाते हैं जहां राम के चरण पड़े, और सबको गले लगाते प्रयाग पहुंचे तो प्रयागराज प्रकट हो गए, शरीर सहित प्रयागराज प्रकट हुए। और प्रयागराज ने कहा वर मांगो भरत जी, हम तुम्हारी इस प्रेम भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। तब भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि वरदान देना है तो केवल राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। राम से कुछ नहीं चाहा, राम से नहीं चाहा, राम को चाहा। और जब चले राम के सामने पहुंचकर भरत जी डंडा खड़ा गिर जाता है। राम जी खड़े, भरत जी खड़े खड़े चरणों में गिर पड़े। पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। खड़े खड़े गिर गए। राम जी ने हृदय से लगाया। चर्चा हुई कि भैया आप चलो, मैं आपके बदले वनवास रहूंगा। भरत जी ने कहा, राम जी ने कहा मरे हुए पिता क्या कहेंगे कि मैं जिंदा था तो राम रुका नहीं और मैं मर गया तो भरत को छोड़ के आ गया। नहीं, मैं मरे हुए बाप का अपयश नहीं कर सकता, इसलिए भरत तुम जाओ। और जब चले तो शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। तो भरत जी क्या लेकर चल रहे हैं? राम की चरण पादुका लेकर के चल रहे हैं। और 14 साल राम जी के बिना भरत जी राम की पादुका के दर्शन करके, राम जमीन में सोए तो भरत जी गड्ढे पे सोए, राम जी जमीन में तो भरत जी ऐसे। भरत जी 14 साल गौमूत्र में जौ को पका कर जौ का दलिया खाया, वो भी गौमूत्र में उबाल कर। ये खाकर भरत जी 14 साल रहे। लक्ष्मण जी और राम ने जितना 14 साल में कष्ट उठाया उससे ज्यादा भरत जी ने उठाया है। और हर हाल में केवल राम राम। वो कहकर आए थे 14 साल के एक भी दिन लेट हुआ तो मैं चिता पे जलता मिलूंगा। और जब 14 साल, इसलिए राम जी जिस दिन रावण को मारे उसी दिन भागे। पुष्पक विमान लाओ, विमान पर बैठे तुरंत भागे। क्यों? क्योंकि भरत को वचन है कि यदि एक भी दिन लेट हो गए, 14 साल का जिस दिन राम जी ने रावण को मारा वह 14वें वर्ष का आखिरी दिन था। जिस दिन राम जी ने रावण को मारा वो 14वें वर्ष का आखिरी दिन था। इसलिए जब विभीषण का राज्य तिलक हुआ तो विभीषण के राज्य तिलक में राम जी नहीं गए। लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ जल्दी बिठा के जल्दी आना। सीता मैया आई फास्ट, राम जी विमान पर बैठे और चल पड़े। चले पूरा स्थान दिखाते। अच्छा, जब नंदीग्राम पहुंचे, नंदीग्राम मतलब अयोध्या से 25 किलोमीटर पहले नंदीग्राम है जहां भरत जी रहते थे। तो नंदीग्राम में हनुमान, सबसे पहले राम जी नहीं गए, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जरा जाओ और भरत को देख कर आओ कि क्या कर रहा है। यदि भरत जी मेरे बिना सुखी राज्य संभाल चुके तो राम जी बोले अपन फिर से वनवास चलेंगे कि मेरा भाई सुखी है। यदि मेरा भाई का मेरे बिना मन लग चुका तो मैं क्यों जाकर के अपने भाई को परेशान करूं, तो चुपके से तुम जाओ। तो हनुमान जी गए। और जब हनुमान जी गए तो भरत जी लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो हनुमान जी पहुंचे रूप बदल के, भैया क्या कर रहे हो?
भरत जी बोले आप कौन? मैं आपका दास हूं। गुजरा तो पूछ लिया कि आप ये लकड़ियां क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? भरत जी रोकर बोले आज मेरे भैया का 14वें वर्ष का अंतिम दिन है और शाम के दोपहर के 3 बज चुके हैं, 4 बजने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सूर्य और सूर्यास्त हो जाएंगे तो मैं 14 साल पूरे हो जाएंगे। अब मैं चिता तैयार कर रहा हूं कि यदि आधा दिन तो बीत गया प्रभु तो अभी तक शायद भूल गए, और वो भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला अपना वचन। मैं अब चिता तैयार कर रहा हूं, सूर्यास्त होते ही जल जाऊंगा। अब तो हनुमान जी दौड़े, प्रभु जल्दी चलो। क्यों, क्या हुआ? भरत जी चिता तैयार कर रहे हैं, नहीं आओगे तो मर जाएंगे। तब राम जी आनंद फानन में जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े, भरत भैया भरत भरत। और जब भरत जी का नाम पुकारते राम जी दौड़े तो वहां किसी ने सूचना दी, अरे राम जी आ गए। और जब भरत जी लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे कानों में शोर सुनाई पड़ा, राम आ गए। और जब राम आ गए सुना, भरत जी दौड़ पड़े, राम राम। एक तरफ से भरत जी सूख गए हैं, भरत जी हड्डी हड्डी दिखने लग गई है भरत जी की। और राम जब दौड़े और भरत जी को देखा तो भरत जी की हालत देखकर राम जी रो पड़े, और रोते हुए राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। और भरत जी हृदय से जब लगे दोनों रोए। यही है राम और भरत का मिलन, इसे भरत मिलाप कहते हैं। ये भगवान और भगवान के भक्त का, जैसे भगवान और भगवान के भक्त के मिलन को भरत मिलाप कहते हैं, ऐसे भगवान और भगवान के भक्तों के मिलन को द्वापर में, त्रेता में भक्त और भगवान के मिलन को भरत मिलाप कहते हैं, और द्वापर में भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। क्या है ये? जैसे वो भरत जी भगवान के बिना मर जाएंगे, ऐसे गोपियां हैं भगवान के बिना मर जाएंगी। इस स्थिति की गोपियां हैं। तो गोपियां भरत जी, क्योंकि गोपियों से पहले भरत जी आ चुके थे, क्योंकि वो घटना त्रेता की थी और ये घटना द्वापर की। तो द्वापर युग में भी रामायण थी। द्वापर युग में क्या थी? हाँ, भगवान कृष्ण भी रामायण सुनते थे और गोपियां भी सुनती थीं। सीता राम के चरित्र को द्वापर में सब जानते थे। इसलिए महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर को भी रामायण की कथा सुनाई गई है, उनके परिवार के लोगों के द्वारा या ऋषियों के द्वारा। तो ये उल्लेख है। तो गोपियां किसे फॉलो कर रही हैं? भरत जी को। प्रेम के चलते फिरते विग्रह कौन है? भरत जी। इसलिए इस धरती पर फिर जितने भक्त हुए हैं ये सब वही भक्त हैं जो भरत जी को, गोपियों को फॉलो करने वाले। हम सब गोपियों के, और जिन जिन का नाम आप लोगों ने लिया था, ये सब भरत जी की चरणों की रज हैं। सब भगवान भरत जी के पांव की, सब भरत जी के पांव की रज हैं। और गोपियां वही प्रेम भगवान से करती हैं। तो ये जीवात्मा और परमात्मा का क्या हुआ? लेकिन इस मिलन को लोग कह रहे हैं कैरेक्टर ढीला। हाँ, तो अब आपको दीप शिखा, तो दीप शिखा बताओ, दीप शिखा कहाँ रहती है? कौन से मकान में? तो आप इसमें रहती हो। अब बताओ दीप शिखा कौन है? कौन है आप? भैया ऐसा, भैया आपका क्या नाम है? आपका अमितेश। अमितेश कौन है? अमितेश नहीं, मखान का नाम तो पुरुष या स्त्री है। आप कौन है? पुरुष। अरे पुरुष तो अभी कह रहे थे मकान का नाम पुरुष है। अमितेश कौन है? ये मकान है, इस मकान का नाम पुरुष है। अमितेश किसका नाम? इस शरीर में अमितेश कहां रहता है? बताओ ढूंढ के। आत्मा का नाम ऑलरेडी आत्मा है, उसका नाम अमितेश नहीं है। अमितेश किसका नाम है? आप कौन है? आप पुरुष नहीं है, आपके शरीर का नाम पुरुष है, आपके घर का नाम पुरुष है। अमितेश किसका नाम है? तो किराएदार हो तो भी तो किराए का घर है। आप कौन है? अमितेश कौन है? पूरी जिंदगी में आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप कौन हैं, जब तक सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग करेंगे तो बता पाएंगे कि आप कौन हैं। आप यही बताएंगे मैं गीता हूं, मैं सविता हूं, मैं गायत्री हूं, मैं अमितेश हूं, मैं राम हूं, मैं श्याम, मैं संतोष हूं, मैं अजय हूं, मैं विजय हूं। बताते रहिए ये कौन है। ये सब केवल नाम है। आपका अमितेश नाम पड़ा, यदि आपकी माँ ने आपको बचपन में राम नाम दिया होता आप राम होते, आपका नाम घनश्याम दिया होता आप घनश्याम होते, आपका नाम कुछ और दिया होता वो होते। तो ये तो पहचान है, ये तो व्यक्ति विशेष के लिए पहचान के लिए कोई भी नाम रख दीजिए, वही नाम आपको। तो आप ये समझ लें कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, नहीं। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? एक पहचान का नाम है, एक पहचान का नाम अनिरुद्धाचार्य है। मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं है। मैं कौन हूं? मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं। ये रहा शरीर, और मैं कौन हूं? ये जो आवाज आ रही है मैं, बोलो मैं। ये जो मैं है ये कौन है? इसी को पकड़िए।
यही हैं आप, मैं। और ये मैं जो है ये अनिरुद्धाचार्य नहीं है, या ये मैं अमितेश नहीं है, या ये मैं गीता सविता गायत्री नहीं है। ये मैं कौन है? हाँ, इस मैं को कहते हैं। इस मैं को दो तरह से समझ सकते हैं। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का अंश हूं। सही उत्तर पे पहुंचिए। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ये मैं की आवाज कहां से आ रही है? तो ये जो मैं की आवाज है, ये जैसे अभी मैंने समझाया था कि भाई साहब एक घड़ा दीजिए, कुम्हार से क्या मांगा जाएगा? घड़ा। पर वो घड़ा नहीं है, मिट्टी है। समझा चुका हूं। देखो मैंने सबसे पहले सब चीजें इसलिए समझाई कि आगे मैं जो समझाऊंगा मुझे आसानी होगी। तो कुम्हार से हम क्या मांगेंगे? घड़ा। पर वो घड़ा नहीं है, पर व्यवहार में मांगना घड़ा पड़ेगा। उसी तरह व्यवहार में कहना पड़ेगा कि अनिरुद्धाचार्य है, व्यवहार में कहना पड़ेगा कि अमितेश है, व्यवहार में कहना ही पड़ेगा कि सीता है या गीता है या गायत्री है, व्यवहार में कहना ही पड़ेगा। पर वास्तविक दृष्टि में आप कौन हैं? तो जब आप ये सवाल करेंगे, अच्छा ये कौन कह रहा कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं सविता हूं, मैं कविता हूं, मैं गीता गायत्री हूं? ये मेरा अज्ञान कह रहा है। ये कौन कह रहा है? मेरा, जोर से। अच्छा, जैसे रस्सी पड़ी थी और लाइट चली गई, रस्सी पड़ी थी और लाइट चली गई, और आपकी आंखें खुली और हल्की सी नजर पड़ी, थोड़ा सा टिम 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 प्रकाश था हल्का, और आपकी नजर पड़ी तो आप डर गए, अरे भागो भागो, देखो वहां। रस्सी को क्या समझा? जबकि वहां सांप था। हाँ, वहां सांप नहीं था। आपने क्या समझ लिया? हाँ, जैसे रस्सी को सांप समझ लिया। क्यों? क्योंकि अंधकार था, क्योंकि अज्ञान था। अज्ञान से रस्सी को सांप समझा। ऐसे ही परमात्मा के शुद्ध रूप को हमने अनिरुद्धाचार्य, गायत्री, सावित्री समझ लिया। हम कौन है? ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हम अज्ञान बस रस्सी को क्या समझ गए? सांप। जैसे रस्सी को सांप समझ गए, ऐसे भगवान के ही एक छवि को हम इंसान समझते हैं। ये इंसान, ये स्त्री, ये पुरुष, ये पेड़, ये पौधा, ये कुत्ता, ये बिल्ली, सब में वही परमात्मा है। अच्छा, टॉर्च आ जाएगी तो रस्सी दिखेगी, सांप नहीं दिखेगी। जिस दिन ज्ञान आ गया, जिस दिन आपका विवेक जाग गया, उस दिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये स्त्री है, उस दिन ये नहीं कहेंगे। तब ना तुलसीदास जी ने लिखा सी राम मैं। क्यों लिखा? ये कहा नहीं, तुलसीदास जी ने पहले देखा, प्रैक्टिकल किया। वो इस लेवल के संत थे कि वो सब में किसको देखने लग गए? हाँ, जैसे महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव जी। नामदेव जी कावड़ का जल, सावन चल रहा है ना, कावड़ का जल भर के, कावड़ यात्रा जल भर के ले आए गंगोत्री से। चलो रामेश्वरम में चढ़ाएंगे शंकर जी को। वहां से लाए गंगोत्री से। सालों की यात्रा हुई, कई साल लग गए। चलते चलते मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर के बाहर एक गधा तड़प रहा था प्यास से। तो श्री एकनाथ जी ने क्या किया कि उन्होंने वो घड़े का जल गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा शंकर जी को चढ़ाओ, शंकर जी के लिए लाए हो, वो गधा है, गधा। तब एकनाथ जी बोले नहीं, गधा नहीं है, मेरे भोलेनाथ ही मेरे इस जल को ग्रहण करने इस रूप में आए हैं। और जब गधे की प्यास बुझी तो मंदिर से बाहर शिव गधे से प्रकट होकर भोले बाबा खड़े हैं। वाह एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, तुमने मुझे। हाँ, दुर्योधन क्या कृष्ण को पहचान सका? रावण क्या राम को पहचान सका? हाँ, रावण जितने ज्ञानी तो हम नहीं हैं, रावण जितने ज्ञानी तो आप भी नहीं हैं, लेकिन रावण जितना ज्ञानी होकर रावण भी राम को पहचान ना सका। गाली देता रहा, तुम तो वनवासी हो, अपमान करता रहा। मैया, जब रावण जैसा ज्ञानी ना पहचान पाया राम को, तो क्या हमारे में ताकत है कि हम पहचान लेंगे? हमारे बगल में, अच्छा यहां आपके बगल में बैठे हो सकते हैं भगवान, क्या आपकी ताकत है पहचान लोगे? इसलिए कहते हैं, हमारी ऋषियों ने कहा कि आपके बगल में कब आके बैठ जाए पता ना चलेगा। इसलिए हर रूप में अपने प्रभु का दर्शन करना स्टार्ट करो, तो कभी भी आएंगे हम पकड़ लेंगे कि ये प्रभु है। क्योंकि सब में अब हम किसी एक को ही देखेंगे, अब हमें दो नहीं दिखते, अब हमें। यही है विवेक। और ये कब आएगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई। समझ आ गई ना? इसलिए मेरी मां कहता हूं कि सब में ईश्वर का दर्शन करना सीखिए, और सब में परमात्मा है, सबके मूल में परमात्मा ही है। ईश्वर के सिवा आप कुछ देखते ही नहीं हैं। तो अनिरुद्धाचार्य नाम की कोई व्यक्ति नहीं है, आपका नाम कोई नहीं है, हम सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के घर से आते हैं, ईश्वर का काम करते हैं, और वापस हम ईश्वर के। कहां से आए हो आप लोग? भगवान के घर से आए। मां के पेट में जब आए उसके पहले कहां थे? कहीं थे, तब ना वहां से यहां भेजे गए। और मां के पेट से बाहर आए, फिर मां के पेट में आए, फिर मां के पेट से बाहर आए, और बाहर आके फिर यहां आ गए। और जब यहां आए और यहां काम धाम पूरा करके जाओगे, कहां जाओगे? वहीं जाओगे जहां से। फिर यही है खेल।
और हम यहाँ आने के बाद इस अज्ञान में उलझ गए कि मैं तो झूठे घमंड, मैं ये हूँ मुझे नहीं जानते, मैं वो हूँ मुझे नहीं पहचानते, झूठे ही घमंड पाल लिया। जैसे झूठे ही सांप समझ लिया रस्सी को। क्या समझ लिया? रस्सी को। हाँ, इसलिए कहता हूं अपना इस अहंकार को मारकर समाज में सेवा के लिए। अच्छा, ईश्वर ने आपको क्यों भेजा है संसार में? इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है अच्छे काम करो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में, आप में से कितने लोग गौरी गोपाल आश्रम आए? आप आई मैया? आप भी आई, आप भी मैया आप आई? गौरी गोपाल आश्रम में 323 वृद्ध माताएं रहती हैं। कितनी माएं? वो माताएं जिनको बच्चे घर से निकाल देते। आजकल बच्चों ने क्या सीख लिया है? अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। पता नहीं कहाँ से ये संस्कार आ गए। और जब माँ को निकालते हैं तब वो माएँ फुटपाथ पर रहती हैं, या कोई भी माँ मेरे पास आ जाती है गौरी गोपाल। जब मेरे पास आती हैं तो बताओ उनकी सेवा करना मेरा धर्म है कि नहीं? तब ऐसी माँओं के लिए दास ने माँओं की व्यवस्था के लिए एक आश्रम बनाया जहाँ माएँ रहती हैं, सबके कमरे हैं, सबकी सेवा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी माँओं के दर्शन होंगे। ये संतों का भोजन चल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में वो माताएं हैं जिनको बच्चे घर से, ऐसी माँओं की सेवा ये दास करता है। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भी इन माँओं के भोजन में थोड़ा सा सहयोग जरूर करिए कि आप भी इन माँओं को कल का भोजन, कल का नाश्ता दे पाएँ। ऐसी ऐसी माएँ रहती हैं मेरे पास। अभी एक माँ को, अभी जब मैं अमेरिका आया तो मैं सारी माँओं से मिल करके आया। इंस्टाग्राम पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। जब मैं माँओं से मिलकर आया तो अभी मेरी एक माँ है जो अंतिम सांस ले रही हैं। तो उनकी ना एक बेटी है, तो मैंने बेटी को फ़ोन लगाया कि आपकी माँ डॉक्टर के पास वेंटिलेटर में 18 दिन के लगभग रही। अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि ले जाइए। तो हम लोग आश्रम में ही माँ को ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनको थेरेपी दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। अब बेटी को फ़ोन लगाया कि आपकी माँ अंतिम सांस ले रही है, आ जाओ देख लो। तो बेटी ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। ऐसी माएँ जिनको उनके बच्चों ने आखिरी दर्शन करने से मना कर दिया, ऐसी माँओं की सेवा ये दास करता है। और जब माँ की मृत्यु हो जाती है तो माँ को कंधा भी देता है, और माँ की 13वीं भी गौरी गोपाल आश्रम में होती है। अब बताइए, मैं अहंकार करूं कि सेवा करूं?